नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर पूजा अग्रवाल और आज इस वीडियो के माध्यम से कुछ होम रेमेडीज़ के बारे में आपको बताना चाहूँगी जो लॉकडाउन के चलते कुछ डेंटल इश्यूज़ को सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि पूरा विश्व आज कोविड-19 पैंडेमिक से जूझ रहा है और इसके चलते हम सभी लॉकडाउन से सफ़र कर रहे हैं। लॉकडाउन के चलते कोविड-19 से होने वाली हेल्थ प्रॉब्लम से तो लोग सफ़र कर ही रहे हैं, पर साथ साथ अदर हेल्थ प्रॉब्लम, अगर किसी पेशेंट को किडनी के इश्यूज़ हैं या लिवर के इश्यूज़ हैं या मान लीजिए ईएनटी डॉक्टर के पास ही जाना है या सडनली दांत का ही दर्द हो जाए, तो आखिर लोग किस डॉक्टर को अप्रोच करें? बिकॉज मोस्ट ऑफ द क्लिनिक्स आर क्लोज्ड। हॉस्पिटल्स आप जा नहीं सकते हैं क्योंकि ज़्यादातर हॉस्पिटल्स में कोविड वार्ड है। सो फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो गई है कि आखिर पेशेंट कहाँ जाए। सपोज़ अब अगर आपको आधी रात में दांत का दर्द हो जाता है तो किस डेंटिस्ट के पास आप जाएंगे? मोस्ट ऑफ द डेंटल क्लिनिक्स आर क्लोज। Thus, it came into my mind to release this video so that you guys should come to know, are there any home remedies और few analgesic जिनके माध्यम से हम इन होम रेमेडीज़ के माध्यम से या पेन किलर के माध्यम से आपकी डेंटल प्रॉब्लम्स को कुछ हद तक सॉल्व करें। अगर ऐसा हो सकता है तो इससे आपको कुछ बेनिफिट्स होंगे। सबसे पहले तो घर में ही आप अपने डेंटल इश्यूज़ को कुछ हद तक कंट्रोल कर पाएंगे। दूसरा, पेंडेमिक कोविड-19 में जब गाइडलाइंस हैं कि लॉकडाउन होना चाहिए तो बेटर है दैट स्टे होम स्टे सेफ। आप बाहर ना ही जाएं, कोविड-19 से एक्सपोज ना ही हो तो बेटर है। सो आइए जानते हैं कौन सी ऐसी होम रेमेडीज़ है या कौन से ऐसे पेन किलर्स हैं या सिंपल घरेलू उपाय हैं जिन्हें करके हम अपने डेंटल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। कुछ डेंटल प्रॉब्लम जो अक्सर देखने को या सुनने को मिलते हैं वो है माइल्ड टू मॉडरेट पेन, अचानक से दांत का दर्द हो जाना, या अगर दांत का दर्द थोड़ा बढ़ जाए और माइल्ड टू मॉडरेट स्वेलिंग हो जाए, कुछ ब्लीडिंग गम्स की प्रॉब्लम या सेंसिटिविटी। अक्सर इस तरह के कुछ छोटे छोटे डेंटल इश्यूज़ हो सकते हैं। इनको किस तरह से हम कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहले एंड मोस्ट कॉमन होम रेमेडी इज़ वार्म सलाइन रिंसेस। फ्रेंड्स, आप में से ज़्यादातर लोगों को यह पता ही होगा कि अगर गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ला किया जाए, जो एक पुराना घरेलू उपाय है, तो वो कुछ हद तक हमारे दांत के दर्द को कंट्रोल करता है। बट इसका सही तरीका अक्सर लोग यूज़ नहीं करते। सपोज़ दिस इज़ ल्यूक वार्म वाटर। सबसे पहले पानी का टेम्परेचर ल्यूक वार्म होना चाहिए, गुनगुना होना चाहिए। इसमें आपको पिंच ऑफ सॉल्ट यूज़ करना है। जस्ट टेक पिंच ऑफ सॉल्ट एंड मिक्स इट इन ल्यूक वार्म वाटर। यू हैव टू शेक इट। आप इसे लेंगे और सपोज आपकी यह साइड अफेक्टेड है, देन यू हैव टू डू लाइक दिस। ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आप करेंगे ताकि अफेक्टेड साइड पे अच्छे से गुनगुना पानी का असर हो। अगर आप पेशेंस से नहीं करते हैं और जल्दी जल्दी स्पिट कर देते हैं लाइक दिस, देन यू स्पिट, देन यू स्पिट, तो ऐसा करने से जो सॉल्ट का या गुनगुने पानी का इफेक्ट है वो पूरा नहीं आ पाता। सो काइंडली मेक इट इन योर माइंड कि आपको पेशेंस के साथ थोड़ा टाइम लगाकर 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से गुनगुने पानी में इस तरह से कुल्ला करना है कि अफेक्टेड साइड पर, यानी कि जिस दांत में दर्द है उसके कांटेक्ट में वो गर्म पानी और सॉल्ट आना चाहिए। गुनगुने पानी से पेन में राहत मिलती है और सॉल्ट की वजह से ये एक एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन को भी कंट्रोल करता है। देन सेकंड है क्लोरहेक्सिडीन माउथ वॉश। WHO रिकमेंड करता है कि अगर क्लोरहेक्सिडीन यानी कि पोविडीन आयोडीन से कुल्ला किया जाए तो ये काफ़ी हद तक बैक्टीरिसाइडल है और साथ में पेन को रिलीव करने में भी कुछ एक्सटेंट तक ये मदद कर सकता है। बट आपको किस तरह से यूज़ करना है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसमें आपने ल्यूकवार्म वाटर में आधा ग्लास लिया था, यहाँ पर आपको आधा ग्लास नहीं लेना है। आपको जितना पोर्शन पानी का लेंगे उतना ही पोर्शन आपको क्लोरहेक्सिडीन का लेना है। सपोज आपने इतना पानी लिया, देन इक्वल अमाउंट ऑफ क्लोरहेक्सिडीन यू विल टेक। आप अच्छे से इसमें डालेंगे, इस तरह से आप मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद उसके बाद जिस तरह से मैंने बताया कि दांत के कांटेक्ट में आना चाहिए,
इस तरह से धीरे धीरे आप कुल्ला करेंगे। स्पिट करने के बाद कोशिश करेंगे कि हाफ एन आवर तक आप कुछ ना खाएं। अगर आप इस तरह से यूज़ करेंगे तो यह भी जर्मिसाइडल की तरह या बैक्टीरिसाइडल की तरह काम करेगा और साथ में पेन को कुछ हद तक रिलीव करने में डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा। देन थर्ड इज़ एन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होम रेमेडीज़ आइस पैक। अक्सर हम देखते हैं कि माइल्ड टू मॉडरेट पेन तो है ही, बट स्वेलिंग भी आ गई। स्वेलिंग के लिए सडनली आप एंटीबायोटिक खाना शुरू कर देते हैं या पैनिक कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है, आपको कोल्ड कंप्रेस करना है, यानी कि कोल्ड फॉर्मेंटेशन, जिसे हम आमतौर पे बर्फ़ की सिकाई कहते हैं। इस तरह की आइस पैक आपको किसी भी नियर बाय केमिस्ट के पास अवेलेबल है। आप ये आइस पैक लेंगे और जिस तरफ आपको पेन है अफेक्टेड साइड पे धीरे धीरे इस तरह से लगाएंगे। अक्सर लोग यह गलती करते हैं कि आइस पैक को एक ही तरफ लेके बैठ जाते हैं। ऐसा करने से आपकी स्वेलिंग कंसोलिडेटेड हो सकती है, यानी कि ये गांठ सी बन सकती है। सो ऑलवेज रिमाइंडेड कि आपको एक ही तरफ बहुत देर तक नहीं रखना है, आपको धीरे धीरे डिस्पर्सल वे में इसको रखना है। ये काम अगर आप 3 से 5 दिन तक दिन में 2 बार करते हैं तो आपको कुछ हद तक राहत मिलेगी। आफ्टर दैट नेक्स्ट पॉइंट इज क्लोव ऑयल। क्लोव ऑयल मार्केट में केमिस्ट के पास अवेलेबल होता है। जैसे इस तरह का मैं आपको दिखाना चाहूँगी, इस तरह का क्लोव ऑयल होता है। आपको क्या करना है, अच्छे से कुल्ला कीजिए, अपने हैंड्स को अच्छे से वॉश कीजिए। उसके बाद एक साफ कॉटन लेकर, जस्ट टेक लिटिल अमाउंट ऑफ कॉटन लाइक दिस, और क्लोव ऑयल को इस कॉटन पे अच्छे से धीरे से अप्लाई कीजिए। और अप्लाई करने के बाद जिस दांत में आपको पेन है उसके पास इसे रखिए और डू इट लाइक दिस। सपोज ये आपके दांत है तो आपको यहाँ पर पेन है तो आपको ऐसे कॉटन को यहाँ रखना है और उसके बाद आपको इस तरह से बंद कर देना है ताकि ये इसके कांटेक्ट में रहे। बंद करने के बाद आपको थोड़ी देर तक कुछ खाना पीना नहीं है, एटलीस्ट फॉर 20 मिनट्स और 30 मिनट्स। यू विल फील दैट आपका पेन कुछ हद तक रिलीफ हो रहा है। सपोज आपके पास क्लोव ऑयल भी नहीं है, देन इंडियन स्पाइसेस में वी यूज टू हैव क्लोव। इस तरह का लौंग आपके पास होता है दैट यूजुअली हर इंडियन किचन में आपको मिलता है। इस तरह का लौंग लेके और आपको जिस तरफ पेन है अंदर की तरफ, सपोज ये दांत है, आपको लौंग इस तरह से लेके और उसको प्रेस कर देना है और थोड़ी देर तक ऐसे ही मुंह बंद रखना है। जैसे जैसे क्लोव ऑयल सिक्रीट होगा, उसका जूस सिक्रीट होगा और जिस दांत में पेन है उसकी कांटेक्ट में आएगा, आपको कुछ हद तक पेन में राहत मिलेगी। इसके बाद आता है पेन किलर्स। अगर ये जो 4-5 पॉइंट्स मैंने बताए हैं इनको करने के बावजूद भी आपको राहत नहीं मिलती है तो एक सिंपल जनरल पेन किलर है आइबुप्रोफेन। इट इज़ अ वेरी कॉमन कॉम्पोजिशन जो अक्सर एक बेसिक पेन किलर में होती है। ज़्यादातर लोगों को यह सूट भी करती है। आप अपने नियर बाय डेंटिस्ट से या अपने जान पहचान के किसी डेंटिस्ट से कांटेक्ट करके भी फ़ोन पर आइबुप्रोफेन सॉल्ट वाला कोई भी पेन किलर आप ले सकते हैं या जो आपको सूट करते हैं। बट फ्रेंड्स, ध्यान ये रखना है कि अपनी मेडिकल हिस्ट्री को भी पेन किलर लेने से पहले यू शुड बी कीप इन माइंड कि आपकी क्या मेडिकल हिस्ट्री है। इसके लिए आप अपने फिजिशियन या डेंटिस्ट से फ़ोन पे टेलीफोनिकली डिस्कस कर सकते हैं। देन लास्ट बट नॉट लीस्ट इज़ पॉस्चर। अक्सर आपने सुना होगा कि मेरा वो फ्रेंड सो रहा था और सडनली मिडनाइट में सोते सोते अचानक उसको पेन चला गया। वो इसलिए होता है क्योंकि दिन में जब हम काम कर रहे होते हैं, पेन अक्सर होता है पस की वजह से। जब दिन में हम कोई काम कर रहे हैं तो ग्रेविटी के पैरेलल वो पस हमारा ऊज आउट हो जाता है। सो दिन में तो टाइम कट जाता है, बट जब रात में हम सो रहे होते हैं और हमारा सर इस तरह से होता है तो पस ऊज आउट नहीं हो पाता बल्कि अंदर ही अंदर फ्लोट करता है और फ्लोट करने की वजह से वो कई बार सर में, कान में, गले में रेडिएट कर जाता है, यानी कि वहाँ तक वो पेन करता है। इसलिए अक्सर सोते हुए या मिडनाइट में दांत का दर्द बहुत परेशान करता है। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको बस एक ऊंचा पिलो यूज़ करना है। या तो आप एक ऊंचा पिलो यूज़ कीजिए। ऊंचा पिलो भी अगर आपके पास मोटा पिलो नहीं है, सो यू कैन यूज़ मल्टीपल पिलोज लाइक 2-3 पिलोज टुगेदर सो दैट योर हेड शुड बी एट द एंगल ऑफ 45 डिग्री। जब आपका हेड 45 डिग्री एंगल पे होगा तो बस थोड़ा थोड़ा ड्रेन भी हो जाएगा एंड यू विल बी एबल टू स्लीप ऑल्सो। कुछ हद तक देखा गया है कि अगर हम हेड को सोते टाइम 45 डिग्री एंगल पे रखते हैं तो ये भी आपको माइल्ड टू मॉडरेट पेन अगर है तो उसको कंट्रोल करने में हेल्प करता है। सो these were the very simple home remedies, painkillers and posture related to important point which can actually help you to reduce your dental problem up to some extent for temporary relief.
तो आशा करते हैं अगर आप इन्हें थोड़ा सा फॉलो करेंगे तो हो सकता है कोविड-19 के चलते लॉकडाउन में आपको डेंटिस्ट के पास ना जाना पड़े और आप अपनी प्रॉब्लम को घर पर ही सॉल्व कर लें। नमस्कार, थैंक यू।